दुनिया के सबसे बड़े दर्शनों में से एक, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई होगी? आज हम बस किसी जगह की बात नहीं करने वाले, हम उस जमीन पर चलेंगे जहां एक सोच ने जन्म लिया, एक ऐसी सोच जिसने दुनिया ही बदल दी। तो चलिए सारनाथ के इस सफर पर निकलते हैं। जरा इस एक लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो केंद्र है जहां से बुद्ध का संदेश एक लहर की तरह उठा और पूरी मानवता तक पहुंच गया, और उसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। अच्छा, तो सारनाथ है कहाँ? ये प्राचीन शहर वाराणसी से बस 10 किलोमीटर दूर है। पर जो बात इसे खास बनाती है ना, वो है इसका पुराना नाम, इसिपतन, जिसका मतलब है वो जगह जहां ऋषि उतरे। सोचिए, इसके तो नाम में ही वो आध्यात्मिक वाली वाइब है जो वहां की हवा में महसूस होती है। तो चलिए जरा उस सीन को इमेजिन करते हैं। बोध गया में ज्ञान मिला और उसके बाद बुद्धा पैदल चलकर यहाँ आते हैं। क्यों? उन 5 तपस्वियों को ढूंढने जो कभी उनके साथी हुआ करते थे। शायद उन्हें खुद भी उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो जो ज्ञान अब बांटने वाले हैं वो पूरी दुनिया को बदलने वाला है। सच में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। पहला उपदेश। देखिए, ये कोई आम भाषण नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो पल था जब बौद्ध धर्म एक इंसान के निजी अनुभव से निकलकर एक टीचिंग ट्रेडिशन बना, एक ऐसी परंपरा जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। और मजे की बात तो सुनिए, ये जो 5 तपस्वी थे ना, वो शुरू में तो बुद्ध पर शक कर रहे थे। उन्हें लगा भाई सिद्धार्थ ने तो तपस्या का मुश्किल रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, उनकी बातों में जो सच्चाई थी, जो शांति थी, उसने उनका सारा शक मिटा दिया और वो बन गए उनके पहले शिष्य। और देखिए, बुद्ध ने कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं बताई, नहीं, उन्होंने तो जिंदगी की मुश्किलों से निपटने का एक सीधा साधा नक्शा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग के बारे में बात की, और बस इसी पल वो सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति नहीं रहे, वो एक गुरु बन गए। एक ऐसा गुरु जो दूसरों को रास्ता दिखाने को तैयार था। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये 5 शिष्य सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बने, वो दुनिया के पहले संघ के संस्थापक बने, मतलब पहले बौद्ध समुदाय के। यहीं पर, इसी जगह, उस ग्लोबल कम्युनिटी की पहली ईंट रखी गई, जिसे आज हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं। कई सदियां आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत पावरफुल सम्राट ने सारनाथ का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने सारनाथ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक शांत सी जगह से उन्होंने इसे शिक्षा और कला का एक शानदार केंद्र बना दिया। सच पूछिए तो उनका संरक्षण सारनाथ के लिए एक गोल्डन एज लेकर आया। अशोक ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े स्तूप बनवाए, खूबसूरत मठ बनवाए, और हाँ, वो मशहूर स्तंभ जो आज भारत की पहचान है। जरा सोचिए, उस जमाने में यहाँ 30 से ज्यादा मठ हुआ करते थे, मतलब सारनाथ ज्ञान का एक पावर हाउस बन चुका था। आज अगर सारनाथ जाएं तो जो सबसे विशाल स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है धम्मेक स्तूप, और ऐसा माना जाता है कि ये ठीक उसी पवित्र जगह पर खड़ा है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है और इसकी मौजूदगी में जो एक शांति है, वो आज भी महसूस होती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सारनाथ की उस विरासत की, जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि आज भी हमारे साथ है, और देखते हैं कि कैसे इसका आज के भारत से एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ये स्तंभ, ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि आज के भारत का जो नेशनल एम्ब्लम है, वो सीधे सीधे हजारों साल पुराने इसी स्तंभ के ऊपर से लिया गया है। मतलब ये हमारे इतिहास और हमारी आज की पहचान के बीच एक जिंदा पुल की तरह है। इसकी बनावट को समझना बहुत आसान है। यूं समझिए, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे नीचे आधार, फिर वो लंबा खंभा, और सबसे ऊपर वो 4 मशहूर शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। और ये 4 शेर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। वे उन यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं जिन पर हम सब यकीन करते हैं: हिम्मत, ताकत, शांति और ज्ञान। ये बुद्ध के संदेश का एक बहुत पावरफुल सिंबल है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है।
और अब आता है वो आहा मोमेंट जो सारी कड़ियों को जोड़ देता है। स्तंभ के बेस पर बना हुआ वो चक्र, वो है धर्म चक्र, हमेशा आगे बढ़ने का प्रतीक। और यही चक्र हमारे तिरंगे के बीच में है। सोचिए कितना शानदार और गहरा कनेक्शन है ये। तो चलिए अब इस सफर को आज के दौर में लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज का सारनाथ कैसा है। एक जिंदा इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के तौर पर ये आज भी कैसे धड़क रहा है। देखिए, आज का सारनाथ सिर्फ इतिहास के किताबों का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा धड़कता हुआ सेंटर है। यहाँ आपको पुराने खंडर तो मिलेंगे ही, पर साथ साथ नए मंदिर, म्यूजियम और मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं। और यही वजह है कि ये दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अगर कभी यहाँ जाने का मौका मिले तो सारनाथ म्यूजियम जरूर जाइएगा। वहाँ असली लायन कैपिटल को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने यहाँ अपने अपने खूबसूरत मंदिर बनाए हैं जो इस जगह को एक ट्रूली ग्लोबल फील देते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। इनमें बौद्ध भिक्षु भी हैं और दुनिया भर से आए टूरिस्ट्स भी। सब यहाँ क्यों आते हैं? ध्यान करने, कुछ नया सीखने और इतिहास के उस एक पल से जुड़ने जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो आखिर में सारनाथ हमें एक बहुत गहरी और जरूरी बात याद दिलाता है। ये बुद्ध के उस कोर मैसेज का सिंबल है कि ज्ञान को बांध कर रखने के लिए नहीं होता, उसे साझा करने के लिए होता है, क्योंकि इसकी रोशनी से ही तो पूरी इंसानियत रोशन होती है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या दुनिया में सच में कोई और ऐसी जगह है जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और शांति का इतना खूबसूरत संगम देखने को मिलता हो? सारनाथ की विरासत आज भी जिंदा है और पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रही है।